हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी मैथ्स की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए सेम क्लास है हमारी क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर। हम पार्ट सी तक कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट डी है जिसमें हम आगे अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट सी में मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता दिया था। ये पूरा जो पेज है वो उसी से फिल है। यूनिट कन्वर्जन के बारे में मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो हम सीधा आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जो बुक्स के बीच में दिए होते हैं, जैसे ट्राई दिस काइंड और एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें बोल रखा है अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी शोन ऑन द पेज नंबर 14। उसमें बोला एक जो बस है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और अलग अलग प्लेसेस पे पहुंचती है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें फिगर दे रखी है। नेक्स्ट पेज पे ये हमारी फिगर है। इस फिगर को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर फिगर को देख के उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे हमें बोला है, एक सेकेंड मुझे जूम करने दो। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ये रहा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है बस ने जितना कवर करा है, कहाँ से? ए टू डी तक। तो फिगर देख लेते हैं हम अपनी। फिगर हमें ये दे रखी है, ए टू डी तक का डिस्टेंस निकालना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बोले ए टू डी तक निकालना है। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और डिफरेंट ये जो कवर कर रखे डिस्टेंस वो अलग अलग लिख रखे सबके। तो फर्स्ट हमें निकालना है ए टू डी का डिस्टेंस। तो पहले हम ए टू बी कितना है 4170 किलोमीटर, फिर बी टू सी 3410 किलोमीटर एंड सी टू डी 2160 किलोमीटर। हमने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ए टू डी तक पहुंचने के लिए हमें इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये सब डिस्टेंस दे रखे हैं। तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे तभी निकलेगा कि ए टू डी का टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा होगा उसने। तो ये 0, ये हो जाएगा 14 1 कैरी, ये हो जाएगा सारा 7 और ये हो जाएगा 9। तो ए टू डी तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए टू डी तक का डिस्टेंस है 9740 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। हमें पहले ए टू डी निकालना था, अब डी टू जी डिस्टेंस निकालना है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा है बस ने। तो डी टू जी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है डी टू जी निकालना है। डी टू जी के लिए पहले डी टू ई जाएंगे, फिर ई टू एफ एंड एफ टू जी। इसी से हमारे निकलेगा डी टू जी निकलेगा इससे। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे पहले डी टू ई है 8140 किलोमीटर। ई टू एफ है हमारा 4830 किलोमीटर एंड लास्ट एफ टू जी है 2550 किलोमीटर। ठीक है, 0, ये हो जाएगा हमारा 12 1 कैरी, और ये हो जाएगा हमारा 15 1 कैरी, और ये हो जाएगा हमारा 12 14 और ये 12 14 और 1 15 किलोमीटर टोटल। इतना डी टू जी कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। ए से लेकर ए तक का बताना है कि ए से स्टार्ट करके ए पर ही वापस आ जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो करना स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड है हमारा, एक मिनट लेट मी इरेज इट। तो थर्ड है हमारा, ए से वापस घूमकर ए पर ही आ जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ए टू ए, सही वही है, ए टू बी, बी टू सी, ऐसे ही हमने सारे लिख लिए हैं। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐड कर देना है कि ये सारे यहाँ से
एक पॉइंट से स्टार्ट होकर ए से स्टार्ट होकर ए तक का डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, जितने जितने भी डिस्टेंस इसने बीच बीच में कवर करें उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इनका सम होता है, इनका सम है टोटल 26,550 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, कहाँ से, ए टू ए। नेक्स्ट पेज, एक मिनट, इस पेज में और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गए? हाँ, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है रमन शॉप, यहाँ पे थिंग्स दे रखी हैं, उनके प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है। द सेल ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यहाँ पे सेल्स दे रखी है केजी में, कितना कितना सेल हुआ है केजी। और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दे रखे, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज रामन सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने टोटल कितने वेट के कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस करे हैं। तो ये 2457 केजी, और वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है 3004 मीन्स 3004। इनका टोटल वेट, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल निकालने के लिए हम ऐड करते हैं ना, तो हमारा इसका एडिशन आएगा, इसका एडिशन आएगा हमारा 45 मीन्स 5461 केजी। और यहाँ पे लिखा है आंसर द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल, सेम यही 5461 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। उसने बोला है कि आप रमन ने जितने एप्पल्स बेच के मनी जो कलेक्ट करी है वो कितनी है, वो बतानी है हमें। तो ये सेक बी पार्ट, देखो हमें यहाँ पे एप्पल्स लेके कितने के भेजे उसने 2457 केजी सेल करे हैं। और रेट क्या है एप्पल्स का, एप्पल्स का रेट है 4 पर केजी, 4 पर केजी है, तो 4 पर केजी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे हमें टोटल निकालना था, ऊपर वाले में क्या बोला था, उसने बोला था टोटल फाइंड आउट करने हैं। टोटल निकालने का अगर हम एक की वैल्यू दे रखे दूसरी की वैल्यू दे, अगर उसका टोटल बोलेंगे टोटल मीन्स होता है प्लस करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि रमन ने कितने एप्पल सेल करके कितनी मनी कमाई है, तो इसमें जितने एप्पल्स उसने सेल करे हैं, नंबर ऑफ़ एप्पल्स और या फिर वेट ऑफ एप्पल्स, वेट के हिसाब से हम काउंट करते हैं ना। फिर उसका जो वेट है, जो उसका प्राइस है 40 पर केजी है, 40 पर केजी है ना, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको एक एप्पल की वैल्यू दे रखी है, हमें इतनी केजी की वैल्यू बतानी, सॉरी पर केजी की वैल्यू दे रखी है, हमें इतने केजी बतानी, तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे केस में। तो हम इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर है, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 240, जिस तो 0 0 0 ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन आती है ना। 28 4 22 का 2 16 और 16 17 18 1 ये 9, तो कितना उसको मनी कलेक्ट करा उसने 98,280 रुपीज़, ठीक है। कितना एप्पल्स को सेल करके, इसको इरेज कर देते हैं। सी पार्ट देख लेते हैं हम पहले, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो एप्पल का कितना था 2457, रेट क्या है उसका 40 पर केजी, और ऑरेंज का क्या था, ऑरेंज का है हमारा 3004 मल्टीप्लाई 30 पर केजी था ना। अब फिर हम ऐड कर देंगे इनको निकालने के बाद, तो दोनों का सम हो जाएगा हमारा 98 280 90 120। टोटल उसने गेन करे हैं 1,88,400, किसको, ऑरेंज और एप्पल को सेल करके, एप्पल प्लस ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने डी पार्ट में बोला है मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम्स, अरेंज द एंटायर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड आइटम विच ब्रॉट हिम हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज़ दिस अमाउंट। तो मैं आपको यहाँ साइड में टेबल दिखा दे रही हूँ, ठीक है, बनी हुई टेबल दिखा दे रही हूँ मैं आपको। हेयर इज़ द आंसर, यहाँ पे वही सेम आइटम्स, सेल, रेट एंड मनी रिसीव। मनी कैसे हमने निकाला था, जो आइटम्स थे, आइटम्स नंबर इनटू रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गई थी मनी, कितना रिसीव करा उसने, है ना। फिर उसने 2 क्वेश्चंस और पूछे थे, उसने क्या पूछा था कि एक तो इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फटाफट से कर लेते हैं अरेंज। सबसे बड़ा ये है 253 670,
जो मनी रिसीव्ड है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब उसने क्या बोला था, एक और क्वेश्चन बोला था कि उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट किससे अर्न करी है, वो लिखना है। तो हाईएस्ट अमाउंट उसने अर्न करी है, हाईएस्ट अमाउंट अर्न बाय सेलिंग, क्या सेल करके, ब्रश। और टूथब्रश कितना अर्न करा उसने, 2,53,670 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे फिनिश होता है हमारा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ होंगे तो इसमें। बस ये सारे क्वेश्चन हम निकल लिए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे देखो यही बोल रखा है, वी हैव डन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिवीजन। उसी पे बेस्ड आगे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं अपनी एक्सरसाइज के। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो बोले सुंदर नगर में इतनी पॉपुलेशन थी इतनी ईयर में, फिर 2001 में इतनी इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज बाय लिखा है, इंक्रीज टू नहीं लिखा है। बाय और टू का भी बहुत मतलब होता है। ठीक है, आगे समझाऊंगी। तो अब पॉपुलेशन 2001 में क्या होगी, बस जितनी पहले थी उसमें जितनी बढ़ी उतनी ऐड कर दी उसने, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन, इन अदर स्टेट बाइसिकल सोल्ड फॉर 2003, इस बीच में इतनी बाइसिकल बिकी थी, और इस बीच में 2003 से 2004 में इतनी बिकी थी। तो उसने वो बोला है कि किस ईयर में किस ईयर में ज़्यादा बिकी थी। तो कंपेयर करने का वही है, कंपेयर हम कैसे करते हैं, डिफरेंस से। तो उसने क्या करा, जो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वैल्यू है, तो इसमें से हमने इस वैल्यू को घटा दी, हमें पता चल गया कि कितनी ज़्यादा बाइसिकल सेल हुई हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ठीक है, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 पेजेस है, ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस, और 11,980 कॉपीज़ विल हैव दिस नंबर ऑफ पेजेस। व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट वुड बी दिस नंबर बी, मोर देन 1 लाख और लेसर देन, ये बताना है। तो एक कॉपी में इतने पेज हैं, इतनी कॉपीज़ में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। ये 1 लाख से ज़्यादा है, ये कम है, ऑफ कोर्स ये 1 लाख से ज़्यादा है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है, ये मैं आपको थोड़े जल्दी समझा दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक तो आपको आइडिया मिल जाए कि हमें क्या क्या करना है, उसके लिए मैं समझा दे रही हूँ आपको पहले। द नंबर ऑफ़ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोट्स इज़ 75,000। इतने नोट्स बनाने के लिए इतने पेजेस हैं। ईच शीट मेक्स 8 पेज ऑफ नोटबुक। एक शीट से कितने, 8 पेजेस ऑफ नोटबुक बनता है। शीट होगा कोई ऐसे बड़ा होगा, उससे ऐसे पेजेस निकलते हैं। कितने पेजेस निकलते हैं, 8 पेजेस निकलते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो उसने बोला है ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ईजी है। हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। उसने बोला है कितने, 75,000 शीट्स हैं। एक शीट से एक पेज बनता है, 8 पेजेस बनते हैं। और एक नोटबुक में कितने, 200 पेजेस हैं। तो उसने बोला कितनी नोटबुक्स हम बना सकते हैं। तो कितनी, एक नोटबुक के लिए हमें एक्चुअल में कितनी चाहिए, यहाँ देखो ये पहले शीट्स का देख लेते हैं कि इससे हमें कितनी पेजेस मिल सकते हैं, फिर जितने पेजेस मिलेंगे हम उसको देख लेंगे। हमें यहाँ पे इतने 75 पेजेस में से 75 पेजेस हैं, 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इतने नंबर ऑफ़ पेजेस हमें मिलेंगे। और हमें कितने, एक नोटबुक में बताए कि कितने पेजेस होते हैं, 200 से सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो, पता चलेगा कितनी नोटबुक बन जाएंगी हमारे पास। तो अब हम अपने एक्सरसाइज में मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज़। 4 दिन का एग्जीबिशन लगा था कहीं स्कूल में। ठीक है, द नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज, इतने बिके हैं, फर्स्ट डे इतना, सेकेंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 4 डेज़। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड और फाइनल डे क्या करेंगे, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम करते हैं एडिशन। हम बस ये जितनी भी टिकट्स बिकी हैं उनको सबको क्या करेंगे, उनको सबको ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने 4 डेज़ में कितनी टिकट्स सेल हुई हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 20, ये 2, ये हो गया 17 और ये हो गया 2, 2, 4, 5, 6, 7। मतलब इतनी नंबर ऑफ़ टिकट्स बिकी हैं पूरे 4 डेज़ में। ठीक है,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। एक शेखर है जो बहुत फेमस है, क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैचेस में कितने रन बनाए हैं? 6980 रन बना चुका है वो। ही विशेज़ टू कंप्लीट 10,000 रन। उसको 10,000 कंप्लीट करने हैं रन्स अपने। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो उसको और कितने रन्स चाहिए होंगे? तो सबसे पहले कंपेयर करो, देखो ये इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम, वही नंबर ऑफ़ डिजिट्स की ज़्यादा है, ये बड़ा है 10,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसने बोला है कि उसको इतने 10,000 बनाने हैं, उसकी इच्छा है, तो उसको कितने रन्स और चाहिए होंगे ये बताने हैं हमें। तो देखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय शेखर कितने हैं? 6980, ये 9 है। एंड ही विशेस टू कंप्लीट कितने? 10,000 रन्स। ही नीड डैश रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। सिंपल से यहाँ पे 10,000 उसको कंप्लीट करने हैं। ये 6980 वो कंप्लीट कर चुका है। इसमें से इसको माइनस कर दो 3020 रन्स की। ठीक है, सिंपल हमने डिफरेंस करके निकाल लिया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। मतलब जो कैंडिडेट है जो जीत चुका है उसको इतने वोट्स मिले हैं और जो उसका राइवलरी था उसको इतने वोट्स मिले हैं। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? जो कैंडिडेट जीता है इलेक्शन वो कितने रन से जीता है? जो अभी भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं हम भी, कि उसमें देखते हैं कि किसको कितने मिले हैं, किसने कितने सिक्योर करे हैं, दूसरे ने कितने सिक्योर करे हैं, जो जीता है उसके उससे कितने ज़्यादा हैं, क्या करके सेम डिफरेंस निकाल के। तो सक्सेसफुल, यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट, यहाँ पे ले तो वोट्स गेन या फिर सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने? 5,77,500 वोट्स गेन या फिर सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, उसने कितने करे हैं? 3,48,700। और वो कितने से जीता है? वो जीता है ही, यहाँ पे बोला है बाय व्हाट मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन। तो कितने मार्जिन से जीता है वो तो हमें डिफरेंस करके ही पता चलेगा, जीते हुए के इतने वोट से और जो उसका राइवलरी था उसके इतने वोट से हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने वोट्स मिले हैं, है ना। यहाँ पे ये 16, ये से कह रहे 6, 8, 2, 2। तो कितने वोट से जीता है वो जीता है 2,28,800 वोट्स। ये आंसर है, ठीक है। वो इतने वोट से वॉन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतने की इन फर्स्ट वीक, मीन्स 2,85,891 की फर्स्ट वीक में सेल करी थी जून के, एंड बुक्स वर्थ ₹768 की सेकेंड वीक में ऑफ द मंथ, सेम मंथ में। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द नेक्स्ट पेज फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, उसके बताने 2 वीक्स की टुगेदर, एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटेस्ट एंड बाय हाउ मच। पहले तो उसने क्या बोला है, पहला बताना है हमें कि कितना दोनों वीक्स में कितनी सेल हुई है टोटल, और फिर बताना है कौन सी ज़्यादा है, फिर उसने बोला है कि बताना है कि कितनी ज़्यादा है। तो फर्स्ट वीक की निकाल लेते हैं। फर्स्ट
week, first week book sold in first week. इन फर्स्ट वीक हमारी 2,85,891 और सेकेंड वीक की 4,04,768 टुगेदर ऑफ 2 वीक्स। सिंपल ऐड कर देंगे 9 और ये कितने हो जाएंगे 15 1 कैरी 16 1 कैरी 6 और ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 6, मतलब इतनी टोटल उसने सेल करी है 2 वीक्स की। ये 2 वीक्स की सेल है हमारी। उसने फिर क्या बोला है किसकी कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई है, तो सेकेंड वीक सेल इज़ मोर देन फर्स्ट वीक ऑफ सेल बाय हाउ मच। कैसे निकालेंगे कितना ज़्यादा है, वो तो हमें डिफरेंस करके ही पता चलेगा। 4,68,000 और 2,85,891 इनका डिफरेंस करके ही पता चलेगा हमें। मीन्स कितना बाय 1,14,677 रुपीज़ इतने से ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना बताया था ना। ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, फिर बनाएंगे स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट, जो भी बोलो। ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, उसको जो डिजिट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 5 डिजिट का बोला है ना उसने, हाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आएगा पहले 7 6 फिर 4 3 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। इसी को रिवर्स कर देंगे, हमारा लीस्ट नंबर बन जाएगा 2 3 4 6 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो डिफरेंस ही बोला है, तो उसने डिफरेंस बोला तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो छोटा होता है तो नंबर हमें कैरी लेने होते हैं ना, तो लास्ट हम देख लेते हैं किससे कैरी, इससे लेना पड़ेगा हमें कैरी। ये 5 14 13 13 12 12 का 12, यहाँ जो 5 6 9 2 5, तो 52,965 ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा उन दो नंबर्स का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। 5th भी हो गया हमारा। अब 6th कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रूज़ अ डे। एक दिन में इतने स्क्रूज़ बनाती हैं। स्क्रूज़ ऐसे होते हैं ना, वो जो कुछ नट बोल्ट में लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके होती हैं, ये स्क्रूज़ होती हैं। ये बनाती है कितनी, 2825 स्क्रूज़ बनाती है एक दिन में। हाउ मैनी स्क्रूज़ डिड इट प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो एक दिन का बताया है उसने, मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज़ इन अ डे इज इक्वल्स टू 2825, इतना बनाती है एक दिन में। तो इन जैन 2006, तो इन 2006 में कितने बनाएगी, सिंपल क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। एक दिन का दे देगा हमें, 30 डेज़ का निकालना है। जनवरी में 31 डेज़ का निकालना है, 31 डेज़ होते हैं ना। इसको सिंपल क्या करेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमारा कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा 87575। तो इतने स्क्रूज़ बनाएगी कितने में, इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 87,575 screws produced by a machine in the month of January 2006। ठीक है। नेक्स्ट
A merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 each. How much money will remain with her after purchase? उसके पास कितना है? इतना है अभी, और उसने 40 रेडियोस खरीदे. 40 रेडियोस का रेट क्या है? 1200 ईच. एक 1200 का है. तो 40 रेडियोस खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे ये बताना है. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, रेट ऑफ 1 रेडियो कितना है? 1200 रुपीज़. रेट या फिर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 48,000. तो उसने बोला है, और उसके पास कितने पैसे थे? अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट कितनी थी उसके पास? 78,592. और शी स्पेंट ऑन परचेजिंग रेडियोज़ कितने स्पेंड कर दिए उसने? 48,000. मनी रिमेनिंग आफ्टर परचेजिंग रेडियोज़ कितनी बचेगी उसके पास? सिंपल 78,592 माइनस 48,000 कितने बचेंगे उसके पास? उसके पास बचेंगे 30,592 रुपीज़. नेक्स्ट, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56. एक नंबर है 7,236 को उसने, एक स्टूडेंट ने क्या करा? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 की जगह. तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर एंड देन द करेक्ट आंसर. पहले बताना है कि उसका आंसर कितना बढ़ गया, क्योंकि उसने देखो 56 इज़ लेसर देन 65, तो 56 से करना था उसने कर दिया 65 से. 65 से करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर आएगा वो उससे ग्रेटर आएगा. तो यहाँ पे हमें पहले निकाल लेते हैं हम दोनों से. मल्टीप्लाइंग बाय 65 रॉन्गली मल्टीप्लाइंग बाय, तो कितना हो जाएगा? 78 हमारा हो जाएगा 7236 मल्टीप्लाई 65. ठीक है, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आया होगा? 470340. ठीक है, हैव टू मल्टीप्लाई बाय 56. The answer is 7236 मल्टीप्लाई 56. 56 से करेंगे तो कितना आएगा? 56 का है 405216. हमारा कितना आंसर आना चाहिए था? हमारा इतना आंसर आना चाहिए था, बट हमारा इतना आंसर आया है. तो कितने ज़्यादा आ गया? तो कितना ज़्यादा है हमारा आंसर? 470340 माइनस 405216. हमारा आंसर है 65124. ये क्या है? डिफरेंस ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशंस. और करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर इज, डिफरेंस ही लिखना है जो डिफरेंस है 65124. इतना करेक्ट आंसर से इतना ज़्यादा था. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये रेस कर देते हैं.
टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। एक शर्ट स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मैनी शर्ट विल बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। उसने ये पूछा है एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, इतना क्लॉथ है हमारे पास, तो इसमें से कितनी तो शर्ट बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे मीटर दे रखा है। या तो सबको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम इसी का कर लेते हैं, क्लॉथ का 9 है ये। द लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर, और तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 100 से। तो जगह 4000 सेंटीमीटर। और क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले भी सेंटीमीटर में करा है। तो ये 2 × 100 और जो सेंटीमीटर है वो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो जगह मैंने 215 सेंटीमीटर इतना चाहिए हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड फ्रॉम द गिवन क्लॉथ कितनी स्टिच हो सकती हैं, वहीं से एक दे रखा है हमें, एक होल सम में दे रखा है, हमें कुछ नंबर्स बता रखे हैं, एक के इतना बन सकता है, उसमें से कितने नंबर्स बन रहे हैं हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 4000 डिवाइडेड बाय 215, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं, 215, तो 1 ज़ा 215 जाएगा यहाँ पे हमारा बचेगा 5 8 और ये 1, यहाँ से ऊपर कर लेंगे 0, फिर 8 ज़ा पे जाएगा, 8 ज़ा पे हमारा होगा, एक सेकेंड, हाँ, 0 2 7 1, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 1, इतना हमारा क्या हुआ, बच गया। और कितनी शर्ट्स बन रही है हमारी, 18। तो नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी बनेंगी हमारी, नंबर ऑफ़ शर्ट्स होंगी हमारी 18, और रिमेनिंग क्लॉथ कितना होगा, रिमेनिंग क्लॉथ देखो 130, रिमेनिंग क्लॉथ है हमारा 130 सेंटीमीटर। 130 को 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1.30 हो गया। 1.30 मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो सेंटीमीटर लिखा तो ये मीटर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th। यहाँ पे बोला है मेडिसिन इज़ पैक्ड इन अ बॉक्स, इन बॉक्सेस ईच वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। कितना एक मेडिसिन जो है एक बॉक्स में पैक होती है जिसका वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो जो वैन है जो 800 kg से ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, उसमें इस वेट के कितने क्या आ सकते हैं, कितने बॉक्सेस आ सकते हैं मेडिसिन के। तो हमें सेम वही पहले देख लो, केजी ग्राम केजी ऐसे दे रखे ना, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपली हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सबको ग्राम में करना पड़ेगा या फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इनको केजी में करना पड़ेगा। तो मेडिसिन पैक्ड इन अ बॉक्स कितना वेट है, वे कितना है 4 kg 500 ग्राम। और तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम क्या करेंगे ग्राम में कर लेंगे। तो ग्राम के लिए केजी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 1000 से, तभी तो आएगा ना ग्राम में, बताया था लास्ट वीडियो में मैंने। तो ये हो जाएगा 4000 + 500 देखो 4500 ग्राम, ठीक है। तो और लोड कैरी बाय वैन 800 kg, 800 kg को हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 800 × 1000 ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम। और 8 लाख ग्राम है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स कैरी
बाय अ वैन। तो वही सेम क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे भी, हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 8 लाख को 4500 से, 0 से 0 कैंसिल, हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 1। मैं वैसे करके दिखा देती हूँ, मैं यहाँ सीधा आपको बता देती हूँ, आप डिवाइड कर लेना जनरल वे में, ठीक है। यहाँ आएगा 1 सॉरी नॉट 75, इट्स 77। तो इतने नंबर ऑफ बॉक्स क्या करेगा वो लोड कर सकेगा अपने वैन में, कितने 177, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट के स्कूल से उसके घर तक का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, रोज़ वो दोनों तरफ चलती है, एक बार स्कूल से घर जाती है, एक बार घर से स्कूल आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज 6 डेज़। तो उसने 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करना है वो बताना है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। देखो थोड़ा ना ये थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है हमें इसको सॉल्व करने में, या तो हम इसको मीटर में कर लें पूरे को, या फिर इसको क्या करें किलोमीटर में कर लें। तो इजी रहेगा आप इसको मीटर में कर लो। 1 किलोमीटर वही 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं बड़े 8, ये 1875 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन बोथ वे, ये तो हमें बताइए कि इतना डिस्टेंस है बिटवीन, तो इतना ही चलेगा। तो अब वो बोथ वे में कितना चलता होगा, 2 बार चलता है ना इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जगह 3750। हाँ, और फिर उसने बोला ये एक दिन का है, तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज़, 6 डेज़ में कितना 3750 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया है 22500 मीटर। तो इतना क्या करता है वो 6 डेज़ में चलता है। और यही अगर हम इसको किलोमीटर करना होगा तो किलोमीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या बताया था, डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.500 मीन्स 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 ml, 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है, इतना कर्ड है उसमें। इन हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में, ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml फिल्ड हो सकते हैं। तो सेम वही करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट यहाँ पे एक दे रखा है हमें ml में दे रखा है, 1 लीटर में दे रखा है, तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल कितनी है 4 लीटर, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर क्या तो लीटर में कर लिया, तो मिलीलीटर को लीटर में, तो हम मिलीलीटर कर लेते हैं, आसानी रहेगी। ml में पूछा है हमसे आंसर। 4000 लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4000 प्लस ये ml में, तो हम इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4500 ml इतना कर्ड है। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी है 25 ml। ग्लास नंबर ऑफ ग्लास फिल्ड बाय कर्ड कितने 45 ml टोटल है, कैपेसिटी उसकी 25 ml, तो कितने फिल कर सकते हैं, वो फिल करेगा 180 ग्लासेस। कितने 180 ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 25 ml विल बी फिल्ड, ठीक है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज के भी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक ये देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन में क्या है, एस्टिमेशन में हमें कुछ राउंड ऑफ वगैरह काइंड चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारा वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।